गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना अब शुभ नामे जागे शुभ आशीष मांगे आगे भव और अब द्वीपों के माननीय उपराज्यपाल महोदय 2004 के विनाशकारी सुनामी की चपेट में आकर जिन हजारों लोगों ने अपने प्राण गंवाए उनके स्मरण में पुष्प चक्र अर्पित करेंगे।
अब हमारे द्वीपों की प्रथम महिला श्रीमती चित्तर जोशी जी उन्हीं तमाम दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए पुष्पांजलि अर्पित करेंगी। साथ ही प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारीगण भी उन दिवंगत आत्माओं को जिन्होंने अपने प्राण इस दुखद आपदा में खो दिए हैं, उनकी आत्मा की शांति व प्रगति के लिए पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। और अब आइए हम सब 2004 के सुनामी में जिन हजारों लोगों ने अपने प्राण गंवाए, उनकी आत्मा की शांति एवं ईश्वरीय लोक में उनकी आत्मा की प्रगति के लिए प्रार्थना करें। अब सर्वधर्म प्रार्थना होगी। सर्वप्रथम श्रीमद् भगवत गीता का पाठ होगा। ओम। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश देते हुए आत्मा के संबंध में कहते हैं कि येनं वेत्ति हन्तारं यस्यैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा हुआ मानता है और न किसी के द्वारा मारा जाता है। न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मता है और न मरता ही है। यह अजन्मा, नित्य और सनातन है। शरीर के मारे जाने पर भी आत्मा नहीं मरता है। वेदा विनाशिनं नित्यं जायेनं अव्ययं कथं स पुरुषः पार्थो संहारयति हन्तिकम्। हे अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को शरीराणि विहाय जीर्णा नन्यानि संजाति नवानि देहि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग करके दूसरे नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग करके दूसरे नए शरीर को प्राप्त होता है। नैनं छिद्यन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्तापो न शोषयति मारुतः। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते हैं, आग नहीं जला सकती, इसको जल भी गीला नहीं कर सकता और वायु भी नहीं सुखा सकता है। आच्छेदेव च नित्यः सर्वगतः अस्थाणुर्चलो अयं सनातनः। क्योंकि यह आत्मा काटने, जलाने, भिगोने अथवा सुखाने योग्य नहीं है। यह तो नित्य सर्वव्यापी, अचल स्थिर रहने वाला और सनातन है। अव्यक्तो अयं चिन्त्यो अयं विकार्यो अयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुम् अर्हसि। यह आत्मा न तो इंद्रियों द्वारा देखा जा सकता है और न ही चिंतन द्वारा यह विकार से रहित है। अतः इस आत्मा को उपरयुक्त प्रकार से जान करके तुझे शोक करना उचित नहीं है। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. والمؤمنات ثم لم يتوبوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. صدق الله المولانا العظيم. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਰਦਾਸ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। श्री भगवती जी साहिब वाड़ श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर के गुरु नानक लई ते आए। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास शिव विसार जन हर गोविंद सिमरो स्त्री हर राय। स्त्री हर किशन जय जित डिठे शब्द गुजाए तेग बहादुर सिमरिए करनो निदावे ताए सब थाए वसाए। दसवें पातशाह श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जी महाराज सब थाए साध सब पासे दी आत्मक जोत ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾੜ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤਰਕੀ ਬੋਲਣਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਿੱਖਾ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਪੱਦੇ ਰਾਖੇ ਕਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਾਹਿਬ ਤਾੜ ਜੀਓ। ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਜੀ ਨੂੰ ਛੋੜੇ ਗਏ ਜੀ। ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾੜ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਨਿਮਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਨਿਤਾਣੀਆਂ ਦੇ ਤਾਨ ਨਿਓਟਿਆ ਦੀ ਓਟ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਜੋਦੜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੰਡਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ 2000 ਦੀ ਸੁਨਾਮੀ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪਬਲਿਕ ਸੁਨਾਮੀ ਦੀ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣਾ ਲੱਖਾਂ ਗੇੜੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਨਿਆ ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਬਖਸ਼ਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਬਲ ਉਦਮ ਬਖਸ਼ਣਾ ਕਿਰਪਾ ਕਨਿਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣਾ ਕਿਰਪਾ ਕਨਿਆ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਨਾਬ ਲਿਆ ਨਾਮ ਚਿਤਾਵੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਪਾਣੀ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। बोले सो निहाल सत श्री अकाल का खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतेह। आत्मा के नाम पर आमीन। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर,
स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, जीवन के विधाता, तुझ में ही हमारा जीवन है, हमारी गति है, तुझ में ही हम जीते हैं और कार्य करते हैं। सुनामी वर्षगांठ को मनाते हुए आज हम पुनः हमारे दीपों के उन सभी मृत आत्माओं को तेरी शरण में अर्पित करते हैं जिन्होंने उस भयावह त्रासदी में अपनी जान गंवाई। हे दयालु ईश्वर, उन सभी मृत आत्माओं पर दया दृष्टि कर, उन मृत आत्माओं को तेरी शांति और सुकून प्रदान कर। अपने मृत प्रियजनों की मृत्यु से आहत उन दुखित परिवारों को तेरी सांत्वना और दिलासा मिले। हे परम दयालु ईश्वर, हम सभी दीपवासियों को ऐसी प्रेरणा प्रदान कर कि हमारे हृदय में सदैव एक दूसरे के प्रति सहानुभूति एवं सहयोग की भावना जागृत हो, ताकि हम हर कठिन विकट परिस्थिति में एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे का सहारा बने। हे ईश्वर, हम अपने जीवन से, अपने भविष्य से अनभिज्ञ हैं, अनजान हैं, बेखबर हैं। इसलिए हम अपने जीवन को, अपने भविष्य को, हमारे दीपों और दीपवासियों को तेरे सुपुर्द करते हैं। इन विनय प्रार्थनाएं जिसे हमने विश्वास पूर्वक तुझे अर्पित किए हैं, तुझे सुग्राह्य हो। आमीन। बहाई प्रार्थनाओं एवं लेखों का पाठ होगा। दिवंगतों के लिए मैं तुझसे याचना करता हूँ कि जो इस भौतिक देह रूपी चोले को छोड़कर उस आध्यात्मिक लोक में आरोहण कर गए हैं, उनके पापों को क्षमा कर। हे मेरे प्रभु, उन्हें भूलों से मुक्त करके पवित्र कर दे। उनके शोक का निवारण कर और उनके अंधकार को ज्योति के रूप दे दे। उन्हें आनंद उद्यान में प्रवेश दे। परम पावन जल से उन्हें स्वच्छ कर दे और उन्हें वरदान दे कि वो उस पर्वत शिखर पर तेरे वैभव के दर्शन कर सके। एक कर दे हृदय अपने सेवकों के, हे प्रभु, निज महान उद्देश्य उन पर कर प्रकट मेरे प्रभु। दृढ़ रहे तेरे नियम पर, तेरी शिक्षा पर चले। बन सहायक शक्ति दे दे, तेरी सेवा में ढले। पथ प्रदर्शन कर पंगों का, ज्ञान की दे संपदा। छोड़ मत उन पर उन्हें, रक्षित रहे तुझसे सदा। कर प्रफुल्लित हृदय रख दे, वरद हस्त स्नेह का। है तू ही उनका सहायक और स्वामी सर्वदा। एक कर दे हृदय अपने सेवकों के, हे प्रभु। निज महान उद्देश्य उन पर कर प्रकट मेरे प्रभु। कर प्रकट मेरे प्रभु। अब्दुल बहा कहते हैं, अस्तित्व के संसार में प्रार्थना से अधिक मधुर कुछ भी नहीं है। मनुष्य अवश्य ही प्रार्थना की स्थिति में रहे। प्रार्थना और अनुनय की स्थिति सबसे आशीर्वादित स्थिति होती है।
प्रार्थना ईश्वर से वार्तालाप है। सर्वोत्तम उपलब्धि अथवा सबसे मधुर स्थिति ईश्वर से वार्तालाप के अतिरिक्त दूसरी कोई नहीं है। यह आध्यात्मिकता का निर्माण करती है, सजग बनाती है और पावन भाव सृजित करती है, साम्राज्य की ओर नए आकर्षण उत्पन्न करती है और उच्च स्तर का बुद्धि कौशल धारण करने का बीजारोपण करती है। आइए अब हम सब अपने स्थानों पर राष्ट्रगान के लिए खड़े हो जाएं। शुभ नाम